एवरीवन, मैं रजनी सरल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारी प्रस्तुति वही आगे बढ़ाते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग का भाग 2। जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि कवि जो है वो बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि वो क्रांति लाएं जिससे कि शोषित वर्ग जो है वो सारे सुख चैन पा सके। हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, शस्य अपार हिल हिल खिलखिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रग से छोटे ही है शोभा पाते। वो कहते हैं कि जब बादल इतना गरजता है और बरसता है तो उसमें क्या होता है, बड़ा पेड़ जो होता है उसको खतरा होता है। छोटे पौधे जो हैं वो हंसते हैं, वो खिलखिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं और बुलाते हैं कि आओ, क्योंकि अगर तुम आओगे तो ज़मीन से हम जो हैं अंकुर के रूप में फूटेंगे और शोभा जो है पाएंगे। अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पलावन, शुद्र प्रफुल्ल जरद से सदा छलकता नीर। अब कवि कहते हैं अटालिका, ये जो कहते हैं इनके बड़े बड़े महल है पूंजीपतियों के, उनमें क्या है, आतंक भवन। वो आतंक उनके लिए डर है कि अगर प्रलय आएगी, क्रांति होगी तो उनका जो है ये सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कमल का फूल जो है वो सदा कहाँ रहता है, कीचड़ में, और उसी में शोभा पाता है। और कहते हैं जो है उसके पत्ते पर जो है पानी नहीं ठहरता, क्यों, क्योंकि वो चिकना होता है। कहते हैं इसी तरह जैसे वो होता है उससे जो है हमेशा नीर, और वो ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर पानी जो है कुछ बूंदें पड़ी हुई हैं, वो उसी में शोभा पाता है। उसी तरह जो शोषित वर्ग है, जब तुम क्रांति के रूप में बरसोगे तो ये भी जो है ऐसे ही शोभा पाएगा। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्र कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वर्जन वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। वो कहते हैं कि जो शोषित वर्ग है और जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी जो हैं इस रोग में और शोक में भी हंसते हैं। उनका शरीर इतना कोमल और नाजुक होता है कि वो जो हैं तुम्हारे इस गर्जन से नहीं डरते। डरता कौन है, कहते ये जो महलों में रहने वाले ऊंचे ऊंचे पूंजीपति हैं वो डरते हैं, और वो जो हैं ऐसे में अपनी प्रिय से सिमट जाते हैं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये डर होता है, मुंह ढांप लेते हैं कि इस प्रलय के कारण जो उन्होंने इतना पैसा, वैभव, ऐश्वर्य इकट्ठा किया है वो जो है सब जो है 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। जीर्ण बाहु है शीन शरीर, तुझे बुलाता कृषक धीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ये जीवन के पारावार। इसमें कवि ने जो है कृषक की स्थिति को बताया। वो कहते हैं कृषक को एक जमींदार ने, पूंजीपति ने इस तरह निचोड़ दिया है कि उसका शरीर कैसा हो गया, बिल्कुल ही कमजोर। वो कृषक भी तुझे बुला रहा है, क्यों, क्योंकि जब तक तेरा पानी नहीं बरसेगा तब तक उसकी फसल जो है अच्छी नहीं होगी। उसका खून उस जमींदार ने चूस लिया है और दिखता क्या है, सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा। वो बार बार तुझे बुलाता है। वो कहता है कि हे कृषक, कहता है कि हे बादल, तुम इतना गरजो, इतना बरसो कि मेरी फसल अच्छी हो जाए और मैं जो हूँ उस जमींदार के चुंगल से जो हूँ बच निकलूँ और मेरी फसल जो है चारों ओर ही लह लहा उठे। इसीलिए कवि ने बादल को जो है क्रांति का सूचक मानते हुए ये आह्वान किया है कि वो आए, क्रांति लाए, और जो सारा शोषित वर्ग, कृषक और छोटे पौधे हैं वो जो हैं अमन और शांति जो है पा सके।